इत्तफ़ाक़ात समझे हम कि उनके हानिया साहब की वहाँ पे शहादत होती है, फिर उसके बाद ईरानियन प्रेसिडेंट का उससे पहले हमने देखा कि वो उनका हेलीकॉप्टर में उनकी शहादत हुई, फिर अभी इतने बड़े पैमाने पे हमने देखा उसमें ये हसन ये नसरुल्लाह ये जो हैं, तो इसके बाद फिर हमने लेबनान में देखा कि इतने पेजर्स मतलब 5000 के करीब, जिनका इट मीन्स कि उनके पास लिस्ट थी, पूरा नामों का पता था किस किस के पास क्या है, पूरी लीकेज था उनके पास। ये सारे फिर इत्तफ़ाक़ात हैं कि जितने भी ये प्रॉक्सीज़ हैं या जितने ईरान में हार्ड लाइनर थे या लोग हैं हमास के भी ईवन हूँ, तो एलिमिनेट किए गए हैं पिछले कुछ 6 महीनों में। सर आई थिंक आई लुक एट इट ये डिफरेंट वे में। मेरा ख्याल है कि जो इजराइल है, एक तो हमें पता है कि उनके पास बड़ी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है, उनके पास ह्यूमन इंटेलिजेंस से ज़्यादा जो बाकी अब टेक्नोलॉजी आ गई, जिस तरह की उनके पास इंटेलिजेंस गैदरिंग के सिस्टम्स हैं, मुझे लगता है कि कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी भी उनके पास है जो शायद किसी और मुल्क के पास नहीं है। और आई एम श्योर कि जो लोग हॉलीवुड की फिल्में देखते हैं, बड़ी फेमस मूवी है, सीरीज है फास्ट एंड फ्यूरियस, अगर आपको इत्तेफाक हुआ तो उसमें एक एपिसोड होती है, सारी सीरीज देखी है सर, पूरी सीरीज देखी है। जी जी, उसमें अगर आप देखें तो एक मूवी में गालिबन वो उसका 8th एपिसोड है या 9th है, उसके अंदर एक बड़ा जबरदस्त एक चीज वो देखते हैं जिसपे झगड़ा होता है। एक डिवाइस होती है जिसे वो कहते हैं गॉड्स आई, कि वो एक ऐसी डिवाइस होती है कि जिसमें जिस दुनिया में जो भी बंदा जिसको आप लोकेट करना चाहें तो आप उसको अगर आप इंसर्ट करेंगे तो वो उसको ट्रेस कर लेगा। तो मुझे लगता है कि जो इजराइल की जो टेक्नोलॉजी है उनके पास, ऐसी टेक्नोलॉजी शायद उनके पास अब आ गई है कि इवन जो हसन नसरुल्लाह को इन्होंने जो टारगेट किया वो नीचे बंकर बस्टर और बिल्कुल नीचे, वो कहते हैं सैटेलाइट के जरिए ऐसी उनके पास टेक्नोलॉजी है कि आप बेशक 30 मीटर नीचे भी छुपे हों तो उनकी मूवमेंट को वो लोकेट कर सकते हैं। तो एक इसके अंदर ये फैक्टर भी है, ये टेक्नोलॉजी का जो एडवांटेज है इजराइल को, उसका वो फायदा ले रहे हैं। दूसरा, मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ मोर देन ईरान, आपको पता है कि हमास ने जब 7 अक्टूबर को पिछले साल ये मैसिव एक हमला किया था इजराइल के खिलाफ, उससे पहले बात चल रही थी अब्राहम अकॉर्ड की, कि जो बड़े हमारे अरब ममालिक हैं, एक रिकंसिलिएशन की बात चल रही थी, और उसमें बात हो रही थी कि इवन के सऊदी अरब तक वो रिकग्नाइज करेगा। तो उसके बाद फिर हमास ने ये कार्रवाई कर दी। तो ये मुमकिन है कि आई थिंक जो बाकी दुनिया के खास करके मिडिल ईस्ट के ममालिक हैं, कि ये जो प्रॉक्सीज हैं जो इतने अरसे से उनको बनाया, हमास हो गया, हिजबुल्लाह हो गया, ये उस बड़ी डील के अंदर रुकावट है। तो हो सकता है कि अमेरिका में भी ज़ाहिर है कि इलेक्शन होने उससे पहले जो टास्क दी गई है कि इजराइल को, कि ये कोशिश करेंगे जितना इनको वीक कर सकें और फिर उस अब्राहम अकॉर्ड को रिवाइव किया जाए, और जब कोई बड़ी डील हो तो कम से कम इस तरह के जो ग्रुप हैं वो उसको स्पॉइल ना करें। बट आई थिंक इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट कैच है, अगर इजराइल का ये ख्याल है कि वो इस तरीके से कामयाब हो जाएंगे जो ग्रुप्स हैं इनको ख़त्म करके, और कोई रेजिस्टेंस नहीं होगी, आई थिंक वो उनकी खाम ख्याली है। हिजबुल्लाह के बजाय आई थिंक कोई और ग्रुप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सामने आ जाएगा, हमास के बजाय कुछ और स्ट्रॉन्ग।